वंदे मातरम भाई। जितने भी लैब असिस्टेंट 2026 जियोग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज की जो ये लाइव महामैराथन क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट इन 150 प्रश्नों में से यदि 70 प्रश्न भी सही कर देगा वो 100% सिलेक्शन लेकर जाएगा, क्योंकि पेपर हुबहू ऐसा ही छपने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो मेरा हो जाता है दिमाग खराब, ठीक है ना। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देते, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा और देखिए। एक ही मिनट। हाँ भाई, चलो अब बताओ, भूगोल में प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइए भाई, क्या अध्ययन किया जाता है? जलवायु का अध्ययन, राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन, या एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन, या विश्व को पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त करना। चलिए आंसर दीजिएगा एक नंबर के प्रश्न का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि विश्व को पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त करके इसका जो है वो उपागम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लाडलो, एक एक प्रश्न छपेगा यहाँ से, तो तुम लोग थोड़े से सीरियसली इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। एक तरफ तो योगदान है और दूसरी तरफ परिभाषा है, सुमेलित किया गया है, इनका मिलान करना है। सबसे पहला है कि इरेटोस्थेनीज, सूची 2 के अंदर इसका मिलान कीजिएगा कि क्या किया था इरेटोस्थेनीज ने। तो ये क्या थे, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसने, ठीक है। हम्बोल्ट ने क्या किया गया, बी में होगा 1 नंबर, क्या किया था, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। कार्ल रिटर का बताओ तो इसका हो जाएगा 4, और फिर 4 का हो जाएगा 3। ये इनके बिल्कुल सही जवाब होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी पर जीव लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था। बताओ भाई, जीवन जो है वो पृथ्वी पर कितने वर्षों पहले प्रारंभ हो चुका था। भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर मेरे को ये बुर्ज खलीफा, ये सनी देओली, इन सबको देखना पड़ता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है माइंड फ्रेश करने के लिए। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा भाई, 4 नंबर के प्रश्न का क्या जवाब होगा। बिल्कुल भाई, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। क्या भाई, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर आज तक का सबसे गहरा प्रवेधन जो है, जो ड्रिल था, कहां पर किया गया है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई। तो ये कहां किया गया था, बताइए इसका जवाब। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर में किया गया था, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है, ठीक है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपके 50 प्रश्न सही होते हैं, 40 सही होते हैं, या 20 प्रश्न सही होते हैं, जितने भी आपके, या 10 प्रश्न सही होते हैं, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार सियाल जो है परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। 6 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा भाई, किन की होती है, सिलिका या मैग्नीशियम की, या फिर सिलिका एल्यूमिनियम। बिल्कुल भाई, क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे अग्नि मेखला कहा जाता है। बताओ भाई, किसे अग्नि मेखला कहा जाता है। अंध महासागरीय पेटी को, हिंद महासागरीय पेटी, आर्कटिक पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या अनुत्तरित। क्वेश्चन 8 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो इसका अग्नि मेखला होती है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। किसको, परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। टी लाइट चट्टानें किस प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। टी लाइट चट्टानें नदी निक्षेपण से होती हैं, वायु निक्षेपण से होती हैं, हिमानी निक्षेपण से होती हैं, या फिर ज्वालामुखी। तो बिल्कुल ज्वालामुखी क्रिया से होती हैं, ठीक है ना। गोडलैंड के भाग हैं, गोंडवाना लैंड जो भाग है उसके निम्न में से कौन से हैं भाई, इनमें से बताओ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा निम्न में से कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल भाई, दक्षिणी अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और फॉकलैंड है। इनमें से एक यूरोप ये नहीं है, बाकी 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि
नज़्का प्लेट स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एशियाटिक और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न पढ़ते हैं पहले। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण बोला है इसमें, तो कौन सा है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण निम्नलिखित में से? तो ग्रेनाइट, गेब्रो, पेग्माटाइट और बेसाल्ट, ये सारे के सारे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि ओरोजेनेसिस अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, पर्वत निर्माण की अवस्था होती है। ये किसकी अवस्था होती है? पर्वत निर्माण की अवस्था होती है। देखो भाई, एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे के सारे मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो इनको किन नामों से जाना जाता है? तो इनको गोर्ज कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? इनको गोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि सौर स्थिरांक का मूल्य होता है, तो सौर स्थिरांक का मूल्य कितना होता है? 1.94 कैलोरी प्रति। आगे वाला आपको ध्यान से देखना है भाई, इसके आगे क्या होगा? प्रति वर्ग सेमी। क्या होगा? प्रति वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर 2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठीय ताप व्युत्क्रमण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का घटना। ध्यान रखना, ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान का घटना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बादलों में वर्षा का अभाव मिलता है? किन प्रकार के बादलों में वर्षा का अभाव मिलता है बताओ भाई? पक्षाभ, कपासी वर्षो, स्तरीय बादल, वर्षा स्त्री बादल या अनुत्तरित प्रश्न, या इनमें से आपको इसका जवाब नहीं आता हो? बादल 2 बिल्कुल भाई, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा, कपासी वर्षा बादल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय या चक्रवाती दोनों, या अनुत्तरित क्वेश्चन। तो इनका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? संवहनीय। ऑप्शन नंबर 2 संवहनीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है? कौन सी जलवायु? AF, AW, BS या AM? तो इनमें बिल्कुल बताओ भाई, सही उत्तर कौन सा होगा? AF, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, AF। नेक्स्ट, एक और विशेष बात सुन लेना भाई सारे के सारे, मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज करना, 8905 74 70 95। आपको केवल और केवल 98 रुपये में जियोग्राफी की कंप्लीट जो 66 यूनिट है ना, उन 66 यूनिटों के हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर ये नोट्स मिलेंगे, जिनको भी लेना है 8905 74 70 95 इस नंबर पर 98 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे के सारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर सागरीय मैदानों की सामान्यतः गहराई इनके बीच में होती है। किन के बीच में होती है बताओ? 28 नंबर का क्वेश्चन है। 3 से 6000, 1 से 6000, 2 से 6000 या 4 से 6000? तो बिल्कुल इसका सटीक जवाब होगा 4 से 6000 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सागर या झीलें लवणता सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मृत सागर में 238 डिग्री, वोन झील का 230, ग्रेट सॉल्ट झील का 220, काराबुगास की खाड़ी 170। कौन सा सही नहीं है आपको जानना है इसमें से? लवणता किसकी गलत है? तो वोन झील की गलत है इसमें, ठीक है ना। वोन झील की
गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का क्या कारण है, बताओ भाई। भूमध्य सागर की लवणता के अधिक होने का कारण पूछा है इसमें कि भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण क्या है। तो इसका है उच्च वाष्पीकरण, इसका कारण है। क्या है इसका? उच्च वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्राउंड बैंक स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या उत्तरी प्रशांत महासागर में। 33 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल इसका सटीक जवाब क्या होगा? उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है, बताओ भाई। वन परितंत्र, रेगिस्तानी परितंत्र, समुद्रिक परितंत्र, पर्वत परितंत्र या उपरोक्त में से अनुत्तरित क्वेश्चन। 34 नंबर का प्रश्न होगा सबसे बड़ा परितंत्र सामुद्रिक या ओशियन परितंत्र, ठीक है। 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि उपरोक्त श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित करें। अपने को क्या करना है? 35 नंबर के प्रश्न में सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही कूट सुमेलित ही हैं भी, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जाफरान कृषि के लिए प्रसिद्ध करेवा निक्षेप का विस्तार मिलता है सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय, ट्रांस हिमालय या कश्मीर हिमालय या अनुत्तरित प्रश्न। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ट्रांस हिमालय, 3 नंबर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जारवा, ओगे, सेम्पेन, केंटेनल जनजातियां पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, इसका जवाब दीजिए भी। तो ये जो जनजातियां हैं ये लक्षद्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में, छोटा नागपुर पठार में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या अनुत्तरित प्रश्न है। 40 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई। अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अमरकंटक पठार, क्या भाई? अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह सही है? सही समूह पूछा है भाई। सोन नर्मदा ताप्ती, रामगंगा वेनगंगा पेनगंगा, नुब्रा श्योक गिलगित, दामोदर कोसी शारदा। कौन सा इसके अंदर से सही सुमेलित है? तो इसका बिल्कुल सही होगा 4 नंबर का, दामोदर कोसी और शारदा। 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है ना। 4 नंबर का एकदम सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या अनुत्तरित प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न, संगम स्थल देवप्रयाग, बिल्कुल भी क्या होगा? देवप्रयाग। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न, चलो ये थोड़ा कटा हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR में भारतीय मृदाओं को कितने मुख्य प्रकारों तथा उप प्रकारों में बांटा गया है? बताओ भाई। 7 मुख्य प्रकार और 27 उप प्रकार, 8 मुख्य और 27 उप, 9 प्रमुख मुख्य प्रकार, 29 उप प्रकार, 11 मुख्य प्रकार या और 29 उप प्रकार। 45 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। 9 मुख्य प्रकार और 29 उप प्रकारों में बांटा गया है, 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा। लाल मृदा का रंग खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है। बताओ भाई, लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मृदा का जो रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण, फॉस्फोरस के कारण या अनुत्तरित। तो ध्यान रखना ये फेरिक जो ऑक्साइड होता है ना, फेरिक ऑक्साइड, उसके कारण होता है। 2 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें, ठीक है। एक भाई चैनल को सारे के सारे सब्सक्राइब करो, आप बहुत कंजूसी करते हो और इतनी महत्वपूर्ण क्लासें
लाडलो शायद ही कोई लेकर आएगा जिन क्लासों में 1 मिनट का डिस्टर्बेंस नहीं है। लोग क्या करते हैं, 25 प्रश्न लाते हैं, 1.5 घंटे की उस क्लास को कर देते हैं। मैं आपके सामने इतने सारे प्रश्न लाया हूं और इन क्लासेस को जितना जल्दी हो सके इन प्रश्नों को करवाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है ना। तो भाई आपको उन्हीं लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए जो आपका समय कम से कम खराब कर रहे हो, ठीक है। लोग 25% 1.5 घंटे में कराते हैं, 25 मिनट में प्रश्न करवाते हैं और बाकी 1 घंटे बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 95 को, 75 से 85 को, 90 से 2000 को या 2010 से 2020 को किसको किया गया था। तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 47 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का ऑप्शन 1990 से सन 2000, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, एक मिनट, हाँ 50 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है कि मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। कौन से क्रम में, एक प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को। अवरोही क्रम में एटलस मानचित्र, दीवारी मानचित्र, ठीक है ना, उसके बाद है दीवारी, एटलस, दीवारी, स्थलाकृतिक मानचित्र और भूसंपत्ति मानचित्र, ठीक है ना, भूसंपत्ति मानचित्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आप मेरे को अब एक काम करना, बताना कि पहली चीज तो आपको क्या बतानी है, पहली बात तो आपको ये बतानी है कि आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप अपना टोटल जो स्कोर है वो कमेंट करिएगा। मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा कि इस पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। मात्र 98 रुपये में जियोग्राफी के नोट्स दे रहा हूँ, अब भी लेट नहीं हुए हो, ये नोट्स परचेज कर लेना। यदि जिसको सिलेक्शन लेना है वो केवल ये नोट्स परचेज करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबके पास शेयर करें। जय हिंद, वंदे।